हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीपीएच बुक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जब आप इग्नू में किसी भी प्रोग्राम में डिग्री में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपके प्रोग्राम या डिग्री को कंप्लीट करने का क्या प्रोसेस होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इग्नू में एडमिशन लेने के बाद अब आप क्या करें। कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होता कि क्या इग्नू का प्रोसेस है, कैसे अब आपको अपनी डिग्री क्या प्रोग्राम कंप्लीट करना है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। अगर चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा, क्योंकि चैनल पर आपको बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके एडमिशन कन्फर्मेशन से। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको इस पोर्टल पर आना होता है, जिसको आप ओपन कर कर अपनी एडमिशन डिटेल्स देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इजीली अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है। प्रोग्राम कोड पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ड्रॉप बॉक्स से वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको टाइप करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरह की डिटेलिंग्स ओपन हो जाती हैं, जहाँ पर आपको आपका एडमिशन का ईयर बताया जाता है, एडमिशन आपका वैलिड कब तक है वो बताया जाता है। इग्नू में आपको एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो यहीं पर आप देख सकते हैं, ये प्रोग्राम का मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेलिंग्स चेक करनी होती है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक है तो आप अपने रीजनल सेंटर जाकर उसे करेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर कोड, आपका मोबाइल नंबर, रीजनल सेंटर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर, हस्बैंड, मदर्स नेम, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही साथ आप इस पोर्टल से फ्रेंड्स अपने किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह से डिटेलिंग शो हो रही है तो वेल एंड गुड है, यहाँ से आप अपनी डिटेलिंग्स चेक कर सकते हैं। बट हो सकता है कि अगर आपने इग्नू में एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन कंफर्म हो गया बट स्टिल आपको रोल नंबर नॉट फाउंड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर घबराएं नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक इस पोर्टल पर आपका डेटा फेच ना हुआ हो। तो आप कुछ दिनों का वेट कीजिए। अगर फिर भी नहीं शो होता तो जरूर आप अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसमें फ्रेंड्स बात की, अगर आपने फ्रेश एडमिशन लिया है जनवरी सेशन में, तो इस तरह से आप अपना स्टेटस जो एडमिशन का है वो चेक कर सकते हैं और बाकी डिटेलिंग्स भी आप वहां पर देख सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आपका स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, स्टडी मटेरियल के लिए इग्नू की तरफ से आपको पोर्टल प्रोवाइड कराया गया है, मैंने आपके लिए ओपन किया है। आप देख सकते हैं जुलाई सेशन और जनवरी सेशन में जितने भी एडमिशंस होते हैं, जो स्टडी मटेरियल इग्नू की तरफ से उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, वो यहाँ से आप अपनी उनकी डिटेलिंग्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है और सबमिट पर क्लिक करना है और आपके सामने डिटेलिंग्स ओपन हो जाएंगी कि आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको कब तक मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है जब ये पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसको आप इंडियन पोस्ट की जो वेबसाइट है वहां से उसको इजीली ट्रैक भी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी मिल जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को लेट मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में भी एडमिशंस होते हैं और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में भी एडमिशंस होते हैं। तो अगर आपको अभी तक आपका स्टडी मटेरियल नहीं मिलता या आपको लगता है कि स्टडी मटेरियल मिलने में लेट हो रहा है, तो आप इग्नू में ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है ई ज्ञान कोश। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इंडक्शन मीटिंग की। उसके बाद होती है आपकी इंडक्शन मीटिंग। इंडक्शन मीटिंग होती है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू योर प्रोग्राम। जिस भी रीजनल सेंटर में अपने आपको आपने एनरोल कराया होता है, वो उन प्रोग्राम वाइज आपके लिए इंडक्शन मीटिंग करते हैं। हर रीजनल सेंटर के द्वारा ये नहीं की जाती, हर प्रोग्राम के लिए ये नहीं की जाती, बट मोस्ट ऑफ द रीजनल सेंटर्स इसको करते हैं। इंडक्शन मीटिंग में आपको यही बताया जाता है कि जो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप किस तरह से अपना स्टडी मटेरियल ट्रैक कर सकते हैं, या आपको स्टडी मटेरियल कब तक मिलेगा। उसके बाद जिस तरह से अगर हम बात करें फ्रेंड्स आपके असाइनमेंट सबमिशन की, असाइनमेंट बनाने की, मतलब आपके एडमिशन से लेके आपके रिजल्ट तक की सभी जो डिटेलिंग्स है वो इंडक्शन मीटिंग में दे दी जाती हैं। बट ये यहाँ पर सभी रीजनल सेंटर्स की तरफ से नहीं कराया जाता है। फ्रेंड्स, जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपके प्रोग्राम में या डिग्री में जो मार्क्स होते हैं 100 में से 30% मार्क्स जो होते हैं असाइनमेंट्स कैरी करते हैं। तो असाइनमेंट्स इग्नू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बेस्ट असाइनमेंट्स बनाइए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, और जो आपकी डिग्री की टोटल परसेंटेज होगी उस पे भी इसका असर होगा। मतलब आपकी जो डिग्री है वो आप अच्छे मार्क्स से पास कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब आपको क्वेश्चंस कहाँ से डाउनलोड करने हैं उसका पोर्टल मैं आपको शो कर देती हूँ। फ्रेंड्स, जो ये पोर्टल है ये है इग्नू का असाइनमेंट पोर्टल। यहाँ पर आपको प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट्स दे दिए गए हैं। पहले यहाँ पर प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट नहीं होते थे, आपको पूरे पोर्टल पर अपने असाइनमेंट्स को सर्च करना होता था। अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम वाइज असाइनमेंट दे दिए गए हैं, तो बहुत ही आसान हो गया है स्टूडेंट्स के लिए अपने असाइनमेंट्स को सर्च करना। तो आप इस पोर्टल पर आएंगे, मान लीजिए आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ओपन कर देख सकते हैं जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं वो आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं।
सकते हैं और असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप यहाँ से ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, असाइनमेंट्स बनने के बाद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है असाइनमेंट सबमिशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम इग्नू में होते हैं, तो फ्रेंड्स उनके जो असाइनमेंट सबमिशन होते हैं वो डिफरेंट ही टाइम में होंगे। जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनको जो अपने असाइनमेंट सबमिट कराने होते हैं फ्रेंड्स, वो मार्च अप्रैल मंथ में कराते हैं, और जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम होते हैं फ्रेंड्स उनके असाइनमेंट सबमिशन आपके होते हैं सितंबर एंड अक्टूबर मंथ में। जनरली सितंबर मंथ बताया जाता है बट डेट एक्सटेंड होती है। इसी तरह से मार्च अप्रैल होता है, इसकी भी डेट एक्सटेंड होती है। बट इनिशियली अगर आपने अपने असाइनमेंट्स बना लिए होते हैं तो उन्हें सबमिट कराने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस होता है। जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो फिर वो अपडेट होती हैं, उनके वो चेक होते हैं, उनके मार्क्स अपडेट होते हैं, तो इस वजह से उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है। तो अगर आप अपने असाइनमेंट जल्दी बना लेते हैं तो वेट ना करें, उन्हें जल्द से जल्द सबमिट करा सकते हैं। जो सबमिशन होता है फ्रेंड्स वो होता है रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी रीजनल सेंटर का एक महत्वपूर्ण रोल है फ्रेंड्स आपके प्रोग्राम डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कुछ रीजनल सेंटर्स हैं जो गाइडलाइंस जारी करते हैं, कुछ रीजनल सेंटर्स हैं जो गाइडलाइंस जारी नहीं करते हैं। मतलब कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको गूगल फॉर्म और ईमेल का ऑप्शन दिया जाता है, ऑफलाइन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन दिया जाता है बाय हैंड या कोरियर का। तो इट्स अप टू रीजनल सेंटर, अगर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है तो आप बाय हैंड जाकर करा सकते हैं या आप कोरियर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है री रजिस्ट्रेशन की। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स री रजिस्ट्रेशन क्या है। फ्रेंड्स री रजिस्ट्रेशन सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है। जब आप किसी भी नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में अपना जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब आप एडमिशन लेते हैं, तो उसको री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। मान लीजिए आप सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया, सेकंड सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसको आप सेकंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन कहेंगे। इसी तरह से अगर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो जब नेक्स्ट ईयर में आप मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के पहले ही सेकंड ईयर में आपको एडमिशन लेना होता है। इसी तरह से फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने से पहले आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना होगा। उसी जो प्रक्रिया है, वही जो प्रोसेस है, उसी को हम री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इग्नू में। जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, वो अपकमिंग जुलाई सेशन के लिए सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में फिर से री रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इसी तरह से फिर जनवरी सेशन के लिए कराएंगे। जो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स है फ्रेंड्स, वो नेक्स्ट जनवरी सेशन के लिए अपने आप को री रजिस्टर कराएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्स की। जो इग्नू में फ्रेंड्स एग्जाम्स होते हैं वो ट्वाइस अ ईयर होते हैं, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम भी है और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम भी है। तो 2 बार इग्नू में साल में एग्जाम होते हैं, दैट इज जून टर्म एंड एग्जामिनेशन एंड देन दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे फ्रेंड्स वो जून में होंगे एंड देन दिसंबर में भी होंगे। क्योंकि आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आपको साल में 2 बार एग्जाम देने होंगे। और अगर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है तो डायरेक्टली आपके जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होंगे। और जब आपके एग्जाम होते हैं फ्रेंड, उसके 1 से 1.5 महीने पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज करके दिया जाता है, जिसके लिए आपको पर सब्जेक्ट फीस भी पे करनी होती है, जो अभी 200 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लियर किया है आपको। जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो अपकमिंग जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन होंगे और फिर दिसंबर में। और अगर ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में लिया है तो डायरेक्टली दिसंबर में ही होंगे एंड देन नेक्स्ट ईयर भी दिसंबर में ही होंगे। इस तरह से आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, जब आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप उसके असाइनमेंट भी सबमिट करा देंगे और एग्जामिनेशन भी दे देंगे, फिर आपका रिजल्ट जो आता है फ्रेंड्स, अगर आपने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में दिए हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई अगस्त में रिलीज कर दिया जाता है। और अगर आपने ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में आप एग्जाम देंगे, दिसंबर एंड जनवरी में अपने रिजल्ट्स के अपडेट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो इग्नू में रिजल्ट है वो कभी भी एक बार में नहीं आता, बहुत सारे अपडेट्स इग्नू में रिजल्ट के आते हैं। कई बार डेली बेसिस पर आते हैं, कई बार वीकली बेसिस पर आते हैं, पर बहुत सारी अपडेट्स में इग्नू का रिजल्ट अपडेट किया जाता है, कोर्स वाइज किया जाता है। आपके पूरे प्रोग्राम का रिजल्ट एक साथ अपडेट नहीं किया जाता। और तो इस तरह से आप अपना जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करते हैं। और जो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स, आपका असाइनमेंट्स का, एग्जामिनेशन फॉर्म का, आपके रजिस्ट्रेशन का, आपके एग्जाम्स का और रिजल्ट्स का, ये आपके सेमेस्टर और ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर पूछ सकते हैं। सो हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।